नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमरी गांव में, जहां पर पिछले दिनों सनी कुमार की जो 23 वर्ष का एक बालक था, जिसकी प्रेम प्रसंग में लोगों द्वारा एक थाने पर तहरीर दी जाती है। उसके बाद उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, जहां और बाद में ये पता चलता है कि वो अपने ही नाड़े यानी लोअर की रस्सी से फांसी लगा लेता है, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा होगा या कोई होगा तो सोचिए पहले नाड़े में कितना दम होता है। वो 23 वर्ष का बालक इतना मजबूत है, फिर भी लोग ऐसी बातें को घुमा कर बता रहे हैं। हमारे साथ बहनें उनकी मौजूद हैं सनी कुमार की। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला था। बहन, क्या हुआ था? क्या था, लड़की का मैटर था। हाँ। बात मतलब फ़ोन से कभी कभी बात होती थी। मैं उनकी मामी हूँ। अच्छा, आप मामी हैं। हाँ। वही कभी काल बात होती थी। अगर मैं परिवार के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ, ये बहनें हैंडीकेप हैं। इनका हाथ आप देखेंगे और बहनें हैं रो रो कर परेशान हैं, माता जी को बोतल चढ़ाएं। परेशानी में इतने ज़्यादा हालत ख़राब है कि आप लोग आएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। बहन, आप थोड़ा पूरा मामला एक बार बताइए, क्या हुआ था और क्या क्या मामला चल रहा है और लोग क्या क्या इस पर बातें कर रहे हैं। वो शनिवार को पकड़ कर ले गए। जी। फिर कह रहे थे 1-2 घंटा हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़े, बस बोल रहे थे 1-2 घंटा हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़। फिर आई भाई की लाश। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोपहर को पकड़ कर ले गए, 3 दिन जेल में रखे थे और हथकड़ी हाथ में भी लगी थी। हमारा नियम कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने कोई सबको उपस्थित करना है। लेकिन ये लोग बता रहे हैं 3 से 4 दिन के बाद उनकी लाश आई। ना ही वो बोले कि क्या मेरे हस्बैंड कह रहे थे चालान काट दो, चालान काट दो। दरोगा चालान नहीं काटा और यशो भी नहीं काटे, चालान भेजे ही नहीं आजमगढ़, तो कैसे छोड़ते भी नहीं। बोले थे 1 घंटे में छोड़ देंगे, 2 घंटे में छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे। इस तरह 3 दिन बीत गया, 4 दिन, चौथे दिन लाश आई। 24 घंटा के अंदर आपको चालान कराना होगा। ये तो मतलब कि हमारा संविधान हमें हमें आज़ादी देता है, हमें मजबूती देता है। लेकिन कौन सा ऐसा नियम बन चुका है जो आप 3-4 दिन तक थाने में बैठाए रख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? तो जब एसपी सर यहाँ आए तो वो क्या बयान दिए? हमें नहीं पता ये सब, हम नहीं रहे थे, हम दवाई आने गए थे। अच्छा। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या सांत्वना दे रहे हैं? क्या सांत्वना दे रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि मतलब न्याय मिलेगा, आप लोग को न्याय मिलेगा। मेरे भाई को न्याय चाहिए। हम लोग यही चाह रहे हैं, जान के बदले जान। जैसे हमारा बहने खो गया, उसी तरह उसका बेटा भी और आजीवन कारावास हो। उसे भी फांसी हो, लालजी को भी। आप आ जाइए थोड़ा। तो वो लोग अभी यहाँ पे हैं या यहाँ से निकल लिए हैं? यहाँ से फरार हैं वो लोग, सारा परिवार उनका। अगर आरोपी को कितना भी बड़ा है तो उसकी आप जान नहीं ले सकते, कोई भी हो। जिस तरह से एक 23 वर्षीय एक बालक की हत्या, निर्मम हत्या कर दी। अब सोचिए इसमें परिवार वालों को कहना है कि हत्या की गई है, जबकि प्रशासन बोल रहा है कि वो आत्महत्या किया है। नकली चीज़ कहाँ रखी जाती है, सब निकाल, घड़ी, मोबाइल, ये सब निकाल दिया जाता है, बेल्ट सेट, कहाँ उसमें कुछ रहता है जेल में। किस तरह से क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा जिस तरह से यहाँ पे जुटावला हो रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि सर न्याय मिल रहा है। 3 दिन से हो गया, अभी कुछ भी आश्वासन नहीं मिला, जबकि इस घर में माँ और दादी और मामा की बिल्कुल नाजुक हालत हो चुकी है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सबकी स्थिति नाजुक है। मेरी सुनिए कि जैसे सर रोड पे एक्सीडेंट होता है, सब होता है, सबकी गिरफ्तारी हो जाती है। और 3 दिन से लालजी का परिवार फरार है, क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी हो रही है? अच्छा मैम, एक चीज़ मुझे आपसे जानना था। ये लोग बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन उन्हें कस्टडी में रखा गया, तो कहाँ से संविधान में आ गया कि कहाँ से नियम आ गया है कि आप 3 से 4 दिन तक किसी को कस्टडी में रख सकते हैं? ये बात से हम भी हैं और माताजी से पता चला कि माताजी और पिताजी तो बॉम्बे रहते थे। माताजी ने क्यों परेशान नहीं किया, क्योंकि उनसे आश्वासन दिया जाता था कि जाइए 1-2 घंटे में हम छोड़ देंगे, कुछ बात ही करना है, कुछ बात ही करना है। इन लोगों को पता नहीं था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो अगर इस तरह से चलता रहेगा तो लोग प्रशासन के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? प्रशासन के ऊपर क्या विश्वास करें? प्रशासन ने हमें आवाज़ें उठाने से रोक रही है, मुकदमा कर दी है। हमें उसका भी गम नहीं है, हम झेल लेंगे, मगर हम अपनी आवाज़ों को नहीं बंद कर सकते हैं। झेल तो लेंगे, लेकिन आज सनी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ऐसा हो सकता है? होगा, अवश्य होगा, क्योंकि सनी को एक नामुमकिन में प्रशासन की गाड़ियां आके गिरफ्तार कर ली और लालजी के परिवार को आज 3रा रोज हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए थोड़ा, और जो आप वहाँ पे अभी बात बाहर कर रही थी, तो अपनी आवाज़ को उठा रही थी, तो किस तरह से सनी को न्याय मिलेगा? सनी को न्याय आम जनता की वजह से ही मिल सकता है।
क्योंकि आम जनता की मांग है कि लाल जी के पूरे परिवार को आजीवन कारावास दिया जाए और सारी नाइट कर्मचारियों को निलंबित किया जाए और जो कर्मचारी सनी पे अत्याचार किए हैं उन्हें कारावास भेज दिया जाए। कारावास का क्या बताएं, इतना लोग जुटे हुए हैं, प्रशासन अपना काम कर रही है, शासन अपना काम कर रही है, लोग यहाँ पे सुनने को तैयार ही नहीं, तो किसी ये गरीब लोगों का तो सुना जाए, गरीब का कौन सुनेगा? गरीब का कोई नहीं सुनता है ना। लाल जी दबंग था, पैसे के बल पे ही सनी को मरवा दिया ना। अगर ये दोनों पार्टी मजबूत होते तो किसी की हत्या नहीं होती जी। अगर मजबूत होते तो बराबर की लड़ाई होती जी। क्योंकि अमीर गरीब की इस दुनिया में जातिवाद की लड़ाई नहीं चल रही है। इस समय गरीब और अमीर की लड़ाई चल रही है। अगर कोई उच्च कास्ट भी गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलती है, अन्याय ही सहना पड़ता है। अच्छा, सनी रहता कहाँ था? बनारस रहते थे। तो बनारस रहता था। अभी माता जी ने एक बयान दिया था कि लड़की खुद फ़ोन करके बात करती थी। हाँ सही बात है। हाँ? हाँ सर, लड़की फ़ोन करके सनी के दोस्त पे बात की थी। सनी का मोबाइल चेंजिंग हो गया था। सनी का पहला मोबाइल सनी के मामा के पास था। सनी के दोस्त के पास ने लड़की ने वॉइस मैसेज किया। ये बताइए, जब लड़की खुद लड़के से बात करे तो और उल्टा बेचारे लड़की को ही फंसा करके उसकी जान ले ली गई। 15 दिन पहले पंचायत हुई थी कि सनी नम्रता से बात नहीं कर सकता है और सनी की मोबाइल सनी के मामा को दे दी गई। इसी कारण और सनी के मामा के मोबाइल पे भी नम्रता ने 2-3 बार फ़ोन किया और बात ना होने पे सनी के दोस्त के पास फ़ोन किया गया और सनी के दोस्त ने सनी को वॉइस मैसेज सुनाया। सनी ने ग्राम प्रधान और परिजनों को सुनाया। इस बात को लाल जी अपने दिल पे गहरा ठोस अपनी बदनामी समझते हुए झूठा FIR दर्ज करा सनी को गिरफ्तार करवा लिया है। तो झूठ है FIR एक लोग दर्ज कराते हैं तो क्या प्रशासन या शासन जो भी हैं तो उन्हें इसमें क्या सत्य है क्या गलत है उसका उन्हें जायजा नहीं है? नहीं, शासन प्रशासन बस थाने पे बैठी, जब उसको रिश्वत मिला उसकी कर देती है। हम जैसे कि हम भी तरमा थाने से पीड़ित हैं, हम भी बार बार जाते हैं क्योंकि हम एक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और मुझे भी अन्याय ही मिलता जाता है। देखिए, किसी न किसी को तो न्याय की लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो ये गरीब बेचारे झूठ फालतू में मारे जाएंगे। गरीब बिल्कुल मारे जा रहे हैं और इसी तरह मारे जाएंगे। अगर सनी के साथ अन्याय हुआ तो अभी लाल जी की 2 बेटियां हैं और किसी को भी मरवा सकती हैं। नहीं, अब अगर ऐसा अब आगे हुआ तो प्रशासन के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा एकदम से। प्रशासन के ऊपर से हमारा भरोसा उठ गया है क्योंकि कस्टडी में क्रिमिनल भी सेपरेट रहते हैं और सनी हमारा सेपरेट की जगह मृतक आया है, तो हम कैसे विश्वास करते हैं कि हम रोड पे सुरक्षित हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो ये नाड़े वाली बात बोली जा रही है कि उसने अपने नाड़ा निकाल के अपना आत्महत्या कर ली, तो जब कोई बाथरूम जाता शौचालय जाता है तो उसके साथ ये पुलिसकर्मी जाते हैं, तो ऐसे में कैसे वो ऐसा कर सकता है? ऐसा कर सकता है, ठीक है, पुलिसकर्मी कहाँ थी उसकी बात छोड़िए, और नाड़े की कितनी औकात होती है। वही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ। सनी की वजन कम से कम 70 या 75 किलो वेट उसका था। उसके परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि सनी को अच्छी परवरिश हुई थी, उसका वेट 70 से 75 किलो था और नाड़े में 10 किलो का वजन भी नहीं सहा जा सकता है। वो बच्चा बता रहे हैं कि UPSC का तैयारी करता जी, वो बच्चा बनारस में रह के पढ़ता था। ये नम्रता की कमान की आवाज़ इतनी तेज थी कि सिटी बनारस से और मोबाइल की आवाज़ें बनारस से उसको सुनाई देती थी। उसने सिटी और मोबाइल के बल पे सनी को अरेस्ट करवाया था। बताइए, जो छात्र बनारस रहता है 2-1 दिन आएगा, आपको विश्वास है कि ऐसा घिनौना हरकत कर सकता है, वो भी UPSC का छात्र? नहीं, ये तो सिर्फ आरोप लगाने के कारण गरीब एक देखिए वो लोग थोड़ा क्या है पैसे से मजबूत हैं, ये कमज़ोर हैं, तो उसका पूरा फायदा कहना है कि हम इस गांव में बहुत बड़े हैं, बड़े बहुत कर्मचारी हैं और एक गरीब हैं। जैसे कि सनी वास्तव में गरीब था, 2 बहनों और एक माता एक दादी का पालन उसके पिता केवल कर रहे थे, वो भी UPSC की तैयारी सनी को करवा रहे थे सनी के पिता, तो गरीब होंगे ही। एक प्राइवेट जॉब में कितना मिल सकता है? और नम्रता के पापा एक संविदा पे टीचर हैं, तो उनकी औकात तो ज़्यादा ही थी, मगर औकात का उपयोग दुरुपयोग नहीं किया जाता है। औकात का उपयोग दुरुपयोग कैसे किया जाता है? मतलब अब यही परिवार मिला था उन्हें दुरुपयोग करने के लिए? हाँ, अगर आपको लड़ाई लड़नी थी। परिवार नहीं मिला था क्योंकि नम्रता सनी को चाहती थी और सनी का लक्ष्य था UPSC। तो उसमें उनकी बेटी की गलती, तो इसमें इस बेचारे की क्या गलती थी? बेचारे की बिल्कुल नहीं गलती थी। अगर जैसे उनकी बेटी ने वैसे मैसेज किया, सनी ने किसी को नहीं दिखाया होता, उसे बातें करने लगा होता, तो ये दिन हम लोगों को भी देखने को नहीं मिलता। यही हुआ कि मतलब कि एक निर्दोष मारा गया। हाँ, एक निर्दोष मारा गया है और निर्मम हत्या की गई है। मुझे बहुत ही खेद है कि वो अभी एक UPSC का तैयारी करने वाला छात्र मारा गया है और वो भी अपने पिता का इकलौता है। स्कूल का दीपक तो बुझ गया। अच्छा बहन, आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3 थे, अब 2 हैं। क्या? एक भाई 2 बहन।
अब आप ये बताते हैं। सनी की 2 बहनें हैं, सनी से एक बड़ी है जो कि सेपरेट है, और सनी से एक छोटी बहन है, वो विकलांग है। मतलब सनी अकेला था? सनी अपने पापा का अकेला था। 2 बहनें हैं जिसमें कि एक सुरक्षित है और दूसरी बहन 50% विकलांग है। ये हाँ, ये हमारे बहन हमारे साथ हैं। तो सोचिए, मतलब एक माँ का लाल चला गया, एक पिता का सहारा चला गया, ना अब उनके पास ना तो आगे कोई संजोने के लिए, ना पीछे कोई देखने के लिए है। तो अभी परिवार किसके भरोसे जिएगा और किसके भरोसे रहेगा? तो ये बहनें जिस तरह से बता रही हैं, इन्हें तो देखकर यही लग रहा है कि हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 3 रोज़ों से हम यहाँ पे, माँ और दादी की स्थिति नाजुक है। मामा ने भूख हड़ताल किया है। केवल इनका कहना है कि लाल जी के परिवार को गिरफ्तार किया जाए। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी तो तभी होगी जब प्रशासन चाहेगी, जब अपनी मजबूती से खड़ी तो गिरफ्तारी 5 मिनट में हो जाएगी। ऐसे नहीं तो है कि ठीक है, प्रशासन को चाहना ना चाहिए। अब कब चाहेगी? ये तो स्टेज पे चढ़ना नहीं है कि हम भैया पूरा डेकोरेशन से चढ़ेंगे। ये तो प्रशासन को तुरंत खोजना चाहिए लाल जी के परिवार को। और हमने सुना है कि यहाँ पर अज्ञात लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा FIR हुआ है। हुआ हो, कोई गम नहीं है। अगर हमारे ऊपर भी हम तो मीडिया के सामने बहुत आवाज़ें उठाए हैं, हमें FIR का डर नहीं है। हम अपनी आवाज़ों को सदुपयोग करेंगे, नहीं, आप अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। अगर बुलंद नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों का क्योंकि आवाज़ ऐसे कौन उठाएगा? गरीबों को बार बार दबाया जाएगा और अन्याय पे अन्याय होता जाएगा। हमें मुकदमे का डर नहीं है, हमें जेल का डर नहीं है। हम सत्य हैं, सत्य का सहारा ऊपर वाला अवश्य ही देगा। कोई तो होना चाहिए जो ऐसे लोगों की आवाज़ उठाए, जिसमें से आप खुद चल कर आई हैं। जी, तो देखा आप लोगों ने, ये परिवार था। और यहाँ पर भाई थोड़ा अंदर दिखा दीजिए। ये लोग इतने परेशान हैं, ये दुखद हैं कि तो और सब कुछ यहाँ पे बहनों ने बताया कि किस तरह से कस्टडी में सनी की हत्या हुई या आत्महत्या की। अब जांच के बाद ये पता चलेगा कि क्या क्या अभी बाकी है, क्या नहीं। तो आप बने रहिए। मैं जय कुमार, आप देखते रहिए पब्लिक नेशन। धन्यवाद।